मेरे उठने से पहले पापा जी आज सुबह टाइम उठ जाते हैं और उठने के बाद जैसे ही खेत पहुंचते हैं तो वहाँ पर 15 से 20 पशु पहले से ऑलरेडी घुसे हुए होते हैं। और जैसे ही पापा जी हमें फ़ोन करते हैं तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से जाली लगाई हुई होती है और कांटे वाली तार भी लगाई होती है, फिर भी अंदर से कैसे पता नहीं कैसे घुस गए। लेकिन जल्दी से गाड़ी उठाता हूँ और गाड़ी उठाने के बाद तुरंत पहुँच जाता हूँ। तो मेरे आने से पहले पापा ने सभी सारे पशुओं को 15-20 पशुओं को बाहर ही निकाल चुका था। और निकालने के बाद जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो तारें और जाली थोड़ा सा लूज पड़ी हुई थी। और जैसे ही जो पशु आसपास जो चरते हैं वो पहले मुंह डालते हैं और मुंह डालने के बाद पूरी जाली फैला करके अंदर घुस जाते हैं। तो वहाँ पर मैं पहले से ही ऑलरेडी तार कांटे वाली तार लाया हुआ था और वहाँ पर पापा और मैं दोनों लोग फिर से डबल तार कांटे वाली तार लगाने का फिर से प्रयास करते हैं। और अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसे ही यहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि यहीं पर पशु सारे धनिया और मूंग को यहाँ पर सब खा डाले। और खाने के बाद जैसे ही मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही ये पशु पापा के आने से पहले ही एंट्री कर चुके थे और सुबह टाइम ही घुसे हुए थे। और जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो पहुँचने पर पापा जी सारे पशुओं को निकाल चुके थे। और निकालने के बाद यहाँ पर मैं अब देखता हूँ कि आखिरकार ये घुसे कैसे। और पापा ने ये बताया कि ये पहले जहाँ पर ये हम लोगों ने अभी जस्ट पहले इसके पहले एक तार लगी हुई थी और दूसरी तार अभी नीचे लगाने का प्रयास किया, क्योंकि पहले पशु अंदर की तरफ मुंह डालते हैं और मुंह डालते जैसे ही फैल जाती है तो वैसे ही अंदर की तरफ घुसने का प्रयास करते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक और हमने नीचे की तरफ तार लगाने का भी प्रयास किया हुआ और तार लगा चुके थे। और तार लगाने के बाद जैसे ही हम लोग कुछ देर बाद जाते हैं तो कुछ देर के बाद और सारे पशु आ जाते हैं और मेड़ के चारों तरफ चरने लगते हैं। और जो आसपास पशु होते हैं उनको हम लोग कम से कम आधा किलोमीटर दूर भगाने का काम किया। और अंदर की तरफ घुसने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जितने भी यहाँ पर आसपास खेत हैं तो यहाँ चारों तरफ आग लगा दिया गया है, तो जिसके कारण से न तो चारा है न कुछ है। तो यहाँ पर हरियाली अंदर की तरफ देखते हैं तो वहीं पर किसी न किसी कारण से वो घुस जाते हैं। और घुसने के बाद अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जितना भी धनिया और भी चीज़ें लगाई गई थी सब उन्होंने चरने का काम किया। तो सुबह टाइम पापा ने पहले पशुओं को भगाने का काम किया और मैं जब वहाँ पर पहुँचता हूँ तो सारे पशु पहले से ही बाहर निकल चुके थे। तो अब हम लोग जब प्लान बना चुके थे कि आखिरकार फिर से एक और तार लगाने का प्रयास करते हैं, तो वो तार लग चुकी थी और फिर से अब कहीं से घुस ना जाए, फिर से इस बार से टेंशन थी। तो आज मैं सुबह से लेकर के शाम तक मैं कम से कम 3 से 4 बार हो आया हूँ, क्योंकि पशुओं का फिर से डर था कि जो हम लोगों ने मूंग लगाया हुआ है कहीं मूंग फिर से ना खा जाए। यहीं आप देख पा रहे हैं कि ये जो हवा चलने के कारण से जो पन्नी है ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। और हम सोचते हैं कि आखिरकार इसको कब बनाएं कब ना बनाएं, तो आखिरकार देखते हैं कब समय आता है और कब इसको बनाते हैं। तो अकेले रह करके मेरे से तो अकेले नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आखिरकार इसको बनाने में कौन सहयोग देगा। और घर आते ही ये छोटी जो भांजी आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें पहले बिस्कुट को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेती है, पीसने का काम करती है और पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा शक्कर डालती है और दूध और शक्कर मिलाने के बाद जो बिस्कुट भी होती है तो इसमें पूरी तरीके से मिला देती है। और मिलाने के बाद जितने भी डिस्पोजल रखे गए हैं ये सब डिस्पोजल में भरा गया है। और भरने के बाद ये बताती है कि हम इसको पहले फ्रिज में रखेंगे और फ्रिज में रखने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद ये लगभग आइसक्रीम बन जाता है। और इसको खाने में मैं इसको पहले भी खा चुका था और खाने में बहुत ही अच्छा आनंद आता है। इसको हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से रखी हुई है और लगभग ये 5 से 6 घंटे हो भी चुके थे और ये जम चुके थे। और इसको हम एक निकाल लेते हैं और निकालने के बाद ये थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि सुबह टाइम जैसे ही पशुओं के बारे में सुना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और उसको ठंडा करने के लिए, दिमाग को ठंडा करने के लिए हम आइसक्रीम को खा लेते हैं, जिससे कि हमारा दिमाग ठंडा भी हो जाता है। और फिर से ये डर बना रहता है कि अब कहीं फिर से पशु घुस न जाएं। और इतनी सब व्यवस्था के बाद भी पता नहीं पशु कैसे घुस जाते हैं। और भूखा पशु चाहे जिस
प्रकार से जाली लगी हो, चाहे जिस प्रकार से हो, अगर उनका मुंह घुस गया तो किसी न किसी कारण से वो अंदर की तरफ इंटर कर जाते हैं। और फिर सुबह होगी तो फिर सुबह टाइम फिर से जाएंगे, क्योंकि अभी लगभग 2 से 3 बार पशु अंदर की तरफ जा चुके हैं। और परसों के दिन भी ये पशु इसी प्रकार से इंटर कर चुके थे। आज भी पशु